आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 का सिविक्स का चैप्टर 6 और वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ मतलब राजनीतिक पार्टियां। अब पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं, राजनीतिक दल जो होते हैं, राजनीतिक जो नेता होते हैं, उनकी पहुंच आम जनता तक होती है। वो लोगों के बीच से होते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और फिर वो देश हित के लिए, लोकहित के लिए कानून को बनाते हैं और उसी को एग्जीक्यूटिव जो है वो एग्जीक्यूट करता है और उसी के आधार पर जो है वो जुडिशरी न्याय देता है, फैसला देता है। तो एक बड़ी ही अहम पार्ट है ये पॉलिटिकल पार्टीज़, और जो कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का जो है वो सबसे पहला है लेजिस्लेटिव, उसका ये अंग है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इसमें हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ है क्या और इसमें इसके घटक क्या क्या हैं। तो ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। मतलब पॉलिटिकल पार्टी क्या है? लोगों का एक समूह है जो साथ में आते हैं, किसके लिए? चुनाव लड़ने के लिए और सत्ता हासिल करने के लिए, पावर गेन करने के लिए। अब ए पॉलिटिकल पार्टी है 3 कंपोनेंट्स, इसके 3 घटक होते हैं। पहला है द लीडर्स, नेता, सेकेंड है द एक्टिव मेंबर, सक्रिय सदस्य, और थर्ड है द फॉलोवर्स, इसको मानने वाले। अलग अलग लोग अलग अलग पार्टियों के सिद्धांत से सहमत होते हैं, उसको लोग मानते हैं, वो फॉलोवर्स कहलाते हैं। और कुछ लोग सदस्यता ग्रहण करते हैं अलग अलग पार्टियों की, वो एक्टिव मेंबर कहलाते हैं। और फिर जो उनको लीड करते हैं, जो अगुआ होते हैं, उनको हम लीडर्स बोलते हैं। अब इनकी आवश्यकता क्यों होती है, इसको जानने के पहले हम लोग देखें कि ये पॉलिटिकल पार्टीज करते क्या हैं, इनका फंक्शंस क्या है। व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू, एक पॉलिटिकल पार्टी करता क्या है। तो हम लोग देखेंगे, फर्स्ट पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, पार्टी क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। दूसरा, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फॉर देम। और पार्टी जो है वो प्रस्तुत करती हैं पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को, जिसके आधार पर वोटर उनको चुनते हैं। जिनकी नीतियाँ अच्छी लगती हैं, जिनके प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं, उनको वोटर्स वोट करके चुनती है कि ये हमारे समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए, लोकहित के लिए ज़्यादा बेहतर है। थर्ड है पार्टीज प्ले ए डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। और ये क्या करते हैं? पता नहीं, लोकहित में, राष्ट्रहित में कानून का निर्माण करते हैं। फोर्थ है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पार्टी ही जो है वो सरकार बनाती हैं और सरकार को चलाती भी हैं। पांचवा है फिफ्थ, दोज पार्टी दैट डू नॉट गेट मेजोरिटी प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। और जिनको बहुमत नहीं मिलता है, जो अल्पमत में होते हैं, वो अपोजिशन का काम करते हैं। और छठा है पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट पब्लिक इशूज। तो क्या करते हैं? जो लोगों की जो ओपिनियन होता है, जो विचार होता है जनता की, उसको वो शेप देते हैं और फिर बिल के रूप में वो पेश करते हैं और फिर पब्लिक इशू में जो है वो उसको कानून के रूप में तब्दील करते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं। रेज मतलब उठाते हैं। पार्टीज प्रोवाइड पीपुल एसेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। तो पार्टी जो है वो लोगों को एसेस करने के लिए कि जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, मतलब जो काम कार्य प्रणाली है, जो सिस्टम है, और जो वेलफेयर स्कीम्स है, उसका जो है सो वो असेसमेंट करे, उसका वो निरीक्षण करे। तो अब जो बताया था कि क्वेश्चन क्या आता है, वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म द एबव मेंशन्ड फंक्शंस, कि इनकी आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो ऊपर में काम करते हैं उसके चलते पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न आ सकता है। अब पूछता है हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, कितने पार्टी हमें चाहिए। ये 1 नंबर के लिए, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बट वेरी फ्यू पार्टीज आर एक्टिव। मतलब 750 पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं,
लेकिन बहुत कम पार्टी जो हैं वो एक्टिव हैं। उसमें बहुत चंद पार्टी हैं जो कि आपको सक्रिय दिखाई देंगे। अब सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो पूरी दुनिया में है वो कितने तरह के होते हैं, तो फर्स्ट है सिंगल पार्टी सिस्टम। मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें एक ही पार्टी सिस्टम है, वहाँ पर दूसरी पार्टी नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। चाइना में केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही शासन कर सकती है, वहाँ पर दूसरी कोई पार्टी नहीं है ना। दूसरा है टू पार्टी सिस्टम। नाम ही बता रहा है कि जहाँ पर दो पार्टियाँ होती हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में, एक जो है सो गवर्नमेंट में एक अपोजिशन में। और ऐसा कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है। उसके बाद में है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं, जैसे कि अपना देश। तो अब क्या करते हैं कि बहुत सारी पार्टियाँ जो है वो एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं और एक नया ग्रुप बनाती हैं चुनाव लड़ने के लिए और सत्ता हासिल करने के लिए, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलायंस बोलते हैं या फ्रंट बोलते हैं, अलायंस या फ्रंट। एग्जाम्पल, इंडिया में द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NDA। उसी प्रकार से है द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको बोलते हैं UPA, एंड द थर्ड फ्रंट इज द लेफ्ट फ्रंट। अब ये तो अलायंस और फ्रंट हो गए, जिसमें एक एक अलायंस में एक एक मतलब जो फ्रंट है उसमें अनेक पार्टियां हैं, 20-20, 24, 25-25 पार्टियां उसमें शामिल हैं। उसको मिला करके एक अलायंस बनाया गया है सत्ता हासिल करने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। कोई भी पार्टी सिस्टम, जैसे वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम में कोई भी जो है सो हम नहीं कह सकते हैं कि यही आदर्श है। वो अलग अलग देश के हिसाब से, अब परिस्थिति के अनुसार से, काल के हिसाब से ये पार्टियां जो, ये सिस्टम जो है वो अच्छी होती हैं। जैसे अपने देश में इतनी विविधताएं हैं, बोली की, भाषा की, पंथ की, जाति की, क्षेत्र की, कि यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो ज़्यादा फल फूल सकती है और ज़्यादा बेहतर है, ताकि सबको उसमें रिप्रेजेंटेशन मिले। तो ये हमारे यहाँ ये मल्टीनेशनल पार्टी जो है वो बेहतर तरीके से काम करती है। अब देखते हैं कि देश में नेशनल पार्टियाँ और रीजनल पार्टीज क्या क्या हैं। तो नेशनल पार्टीज़ में देयर वर 7 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज इन द कंट्री ऑन 2017। 2017 में 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां थीं। पहला है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, 2016 में इसका गठन हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ये है BSP, ये 1984 में इसका गठन किया गया है। तीसरा है भारतीय जनता पार्टी BJP, जिसकी भी सरकार है, 1980 में इसका गठन हुआ था। इसके पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI है, 1925 में इसकी स्थापना हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, इसकी स्थापना 1964 में हुई है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको बोलते हैं INC, वो 1885 में इसका गठन हुआ। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP 1999 में इसका गठन हुआ। फिर हर एक स्टेट में रीजनल पार्टियां हैं, और ख़ास करके हमने 2 स्टेट लिया है, जो हमारा अपना झारखंड का, जो जिसमें बिहार और झारखंड आता है। बाकी हर एक स्टेट में ऐसे ही बहुत सारी जो है सो रीजनल पार्टियां हैं, जिसको आप किताब में देख सकते हैं। तो झारखंड में मुख्यतः JMM, आजसू एंड JVM। लेकिन JVM जो है वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि इसका विलय भाजपा में हो चुका है, BJP में हो चुका है। तो JMM और आजसू ये जो है 2 क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं मुख्य तौर पर। और इन बिहार में JDU, जनता दल यूनाइटेड, 1999 में इसका गठन हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी 2000 में, जिसके नेता रामविलास पासवान जी हैं। राष्ट्रीय जनता दल 1998 में इसकी स्थापना हुई। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसका गठन 2013 में हुआ। तो ये कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं। अब चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंज क्या है, चुनौतियां क्या क्या हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात है। पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी होना ज़रूरी है, मतलब सभी अपनी बातों को रख सकें, अपनी बातों को कह सकें, इसकी आज़ादी होनी चाहिए। बहुत ऐसी पार्टियां हैं जहां पर कोई अपनी बातों को रख नहीं सकता है। अगर किसी ने कुछ कह दिया, दे दिया प्रस्ताव, तो पूरा तूफान खड़ा हो जाता है। और इसी प्रकार से है डायनेस्टिक सक्सेशन। और दूसरी परेशानी क्या है, वंशवाद, मतलब कोई अगर अध्यक्ष है तो फिर उसका बेटा ही अध्यक्ष, फिर बेटा का बेटा ही अध्यक्ष बनेगा उस पार्टी का। तो इस तरह की खामियां हैं। तीसरा है रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज़। और पार्टीज में उन्हीं को स्थान मिलता है जो पैसे वाले होते हैं, या नहीं तो जिनके पास में मसल पावर, मतलब बाहुबली जिसको बोलते हैं हम लोग, बाहुबली होते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड समाज में अच्छा नहीं होता है। लोगों को जो है सो वो दबाने में विश्वास रखते हैं, क्रश करने में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे लोगों का जब बोलबाला हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। मतलब वहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी होना चाहिए, डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं होना चाहिए, और मसल पावर, मनी पावर नहीं चलना चाहिए। वेरी ऑफन पार्टी डू नॉट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। और कभी कभी क्या होता है, जैसे तैसे जो है वो पार्टी दे देती है अपना ऑप्शन वोटर्स को चुनने के लिए, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं है। मजबूरी में कोई पार्टी को मानने वाले लोग हैं या विकल्प सही नहीं है, तो किसी को चुनना ही पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में। अपने रिलेटिव्स को, अपने बाल बच्चे को, या जो पैसा दे दिया उसको जो है वो प्रमोट कर देते हैं और जनता के बीच में उसको लाके खड़ा कर देते हैं वोट करने के लिए। और ये सही चीज़ नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। अब इसका सुधार कैसे हो सकता है। पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। पैसे के लिए, पावर के लिए जीतते किसी और पार्टी से हैं, बाद में जाकर के किसी और पार्टी में मिल जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया है, अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी एमएलए और एमपी जो है वो आसानी से दूसरे पार्टी में चेंज करके नहीं जा सकते हैं। सेकेंड है Now it is mandatory for every candidate who contests elections to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him। अभी अनिवार्य कर दिया गया है, एक जो है वो एफिडेविट जमा करना पड़ेगा अपने प्रॉपर्टी का डिटेल कि कितनी संपत्ति आपके पास में है और आपके ऊपर में कितने मुकदमे अभी मतलब जो है सो पेंडिंग हैं आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये अनिवार्य कर दिया गया है। थर्ड है द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। अब इलेक्शन कमीशन ने अनिवार्य कर दिया है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज में जो है वो मतलब संगठनात्मक चुनाव होना आवश्यक है। मतलब चुनाव से ही कोई पार्टी प्रेसिडेंट बनेगा, किसी के कहने से नहीं। तो इस प्रकार का प्रावधान है। और आपके पार्टी का आय व्यय का मतलब उसमें लेखा जोखा हो और इनकम टैक्स रिटर्न भी आपको भरना पड़ेगा। ऐसा जो है सो इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ है। उसके अलावा कुछ और सजेशंस हैं जो कि नहीं हुए हैं, होने चाहिए। सम मोर सजेशंस मतलब ये मतलब हमारा सुझाव है जो कि और होने चाहिए सुधार में। उसमें क्या है, पहला ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। मतलब जो अंदरूनी मामले हैं उसको रेगुलेट करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को। दूसरा है इट शुड बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ टू गिव टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स। और ये हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की बाध्यता हो, अनिवार्य हो कि 1/3 टिकट जो है वो महिलाओं को दें। ऐसा होना चाहिए। ऐसा है नहीं, आवश्यक नहीं है कि हर एक पार्टी 1/3 महिला को दें, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ये सुझाव है। थर्ड है देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। और चुनाव लड़ने के लिए स्टेट से इसके लिए फंड मिले, क्योंकि उसमें अमीर लोगों के पास अनाप शनाप पैसा होता है, गरीब जो है वो योग्य है, योग्य उम्मीदवार है, अच्छा उम्मीदवार है, लेकिन पैसे के अभाव में वो चुनाव नहीं लड़ सकता और खर्च के अभाव में जो है वो अपना प्रचार प्रसार ठीक से नहीं कर सकता। तो उसको लोग, उसकी पहुंच जो है वो जनता तक नहीं हो पाती है
और वो नहीं चुना जाता है, इसीलिए सबके लिए खर्चे की एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। फोर्थ है ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स एंड मीडिया कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। तो इसमें जो हमारे सब सामान्य जनता हैं, प्रेशर ग्रुप्स है, आंदोलन है, हमारे मीडिया के लोग हैं, इस काम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। और जितना ही लोकतंत्र मजबूत होगा, जितने ही लोग जागरूक होंगे, उतने ही अच्छी पार्टियों का गठन और चुनाव होगा और उतनी ही अच्छी नीति देश के लिए आएगी, उतना ही देश शांति और प्रगति के पथ पर आरूढ़ होगा, अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कुछ बातें, और ये हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है डेमोक्रेसी का, पॉलिटिकल पार्टीज़।